बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस 2026 के हवाले से जो गेस्ट पेपर्स हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, जिसके बाद आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स ले सकते हैं। इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन एक दिन के अंदर भी आपकी तैयारी हो सकती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा चैप्टर जो है वो वेटेज के एतबार से इंपॉर्टेंट है, कितने चैप्टर करके हमारे कितने % मार्क्स आ सकते हैं। सारे चैप्टर्स हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वीडियो अगर नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उससे ज़रा स्मार्ट वे में आप स्टडी कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब मैं आपके सामने सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन शो करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपने सिर्फ उन्हीं चैप्टर के करने हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बाकियों के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चन शो करूंगा और एक चैप्टर के चंद शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो कि बिल्कुल वीक हैं, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, और वो स्टूडेंट्स भी इससे पूरे नंबर ले सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, और वो स्टूडेंट्स जिनकी एक एवरेज लेवल की तैयारी है तो वो भी इससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है आपका। तो चैप्टर नंबर 1 में ये मैंने कुछ यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए। इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तो ये वाला पहला शॉर्ट क्वेश्चन है एसडीएलसी की डेफिनेशन, उसके बाद वाटरफॉल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और एजाइल मेथोडोलॉजी के एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स भी आपने याद रखने हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर नहीं है, वो आप नोट कर लें। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इनका डिफरेंस आने के चांसेस हैं, और ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपने कर लेना। उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं इनको कर लीजिएगा, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके। अब अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, तो हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो मैंने लॉन्ग भी मेंशन किए हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन पाइथन कोड। कमेंट्स और उसकी टाइप्स और उनको लिखने का तरीका आपने याद कर लेना है। इंटीजर, फ्लोट, डाटा टाइप के अंदर डिफरेंस और उनकी साथ आपने एग्जाम्पल करनी है। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के हैं, कुछ एक्सरसाइज के अलावा भी हैं, तो ये सारे ही आपने करने हैं। इस तरह से बाकी क्वेश्चन जो हैं उनको भी आप नोट कर लें। मैं इसको जो है वो स्क्रॉल करता हूँ, तो आप नीचे से भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लें, ठीक है। और ये हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि प्रोग्राम वाला लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इसके अंदर पहला जो प्रोग्राम है वो आपका वाइल लूप से करने वाला है, जिसके अंदर आपने 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है, और टोटल जो ऑड नंबर्स हैं उनको भी आपने काउंट करके दिखाना है। फिर एक थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है लिस्ट और उसके डिफरेंट ऑपरेशंस, ये भी आप कर लीजिएगा। फिर ये आपका एक प्रोग्राम है that takes a number as input and check whether it is positive, negative or zero using an if elif else statement। फिर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने यूजर से नंबर लेके चेक करना है इवन है कि ओड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और फिर ये वाला जो प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने 1 से 100 तक इवन नंबर प्रिंट करने हैं, और उनके दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं टोटल वो आपने काउंट करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आता है। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो पहले इसके यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस नोट कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने के बाद आपने ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, और इसके अंदर 2 सबसे ज़्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इन्हीं में से आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का दोनों का। ये वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके अंदर बिग नोटेशन आपने एक्सप्लेन करनी है, जिसकी 4 टाइप्स हैं, और सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसके अंदर बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ये 2 आपने प्रिपेयर करने, इनका मेथड और एग्जाम्पल। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो जस्ट मैंने 3 यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी ये शॉर्ट हैं। ये शॉर्ट प्रिपेयर कर लें, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 3 मैंने यहाँ पर बताए हैं। ट्री और उसकी प्रॉपर्टीज़ वाला ज़्यादा है, मैं ग्राफ और उसकी टाइप्स, और फिर स्टैक के ऑपरेशन, और विद द रियल लाइफ एग्जांपल एंड पाइथन कोड। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके अंदर ईजिली आप लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ये 2 लॉन्ग मैंने लिखे हैं जो कि ज़्यादा अहम है, वेरियस डाटा कलेक्शन मेथड्स और डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा कलेक्शन मेथड वाला मुझे लगता है कि लाजमी आएगा सवाल इस चैप्टर में से। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन नहायत ही आसान है, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। फिर चैप्टर नंबर 6 आता है आपका। चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना नहीं है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ये भी आसान है। ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप देख सकते हैं, इनको नोट कर लें, ये वाले आपने करने हैं, और इसके अलावा 2 ये वाले भी हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 आता है। चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये 2 जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इनमें से एक लाजमी आना है लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी थ्रेट की प्रिवेंशन टेक्निक्स। फिर चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर लॉन्ग आना नहीं है, ये वाले शॉर्ट कर लें, और चैप्टर नंबर 9 से भी
सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और वो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और फिर आपने इनकी तैयारी करनी है। अब मैंने जो आपको जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, यही वाले अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह पूरा पेपर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज़ आपने लाजमी करने हैं, और बाकी जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि 15 एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज से ही आते हैं। उसके अंदर 5 to 6 एमसीक्यूज़ आपके एक्सरसाइज के मस्ट हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 5 to 6 तो मस्ट हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी बुक के जितने इंपॉर्टेंट पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।